जय मसीह की दोस्तों, आप सब स्वागत का साथ इस वीडियो को मैं रखने जा रहा हूं, जो कि इस अगाव में दशमांश का जिक्र है। मलाकी 3:10 जो कहते हैं, ये दशमांश का जो जिक्र है क्या इस अगाव में है? ऐसे इसको पढ़ते हैं। अब आता है एक ऐसा वचन जिसको जिब्रिस वालों के लिए पहला करंथियों 14 अध्याय 2 नंबर वचन, जिब्रिस वालों के लिए पहला करंथियों 14 अध्याय 2 नंबर वचन, माता यरूशलेम वालों के लिए जैसा गलतियों का 4 अध्याय 26 नंबर वचन है, जवा विटनेस वाले के लिए उत्पत्ति का किताब है, वैसे ही दशमांश वालों के लिए जिसको कहते हैं मलाकी 3:10, ये वचन का सहारा लेते हैं ये लोग। बस इसको लेकर चल रहे हैं ये लोग। इसकी आज दूध का दूध पानी का पानी होंगे, इसकी भी आज पोस्टमार्टम करेंगे। आइए चलिए सुनते हैं मलाकी 3:10 क्या कहते हैं, क्या लिखा है इसमें। पहले पढ़ते हैं वचन को। लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में लाओ, सारे दशमांश भंडार में लाओ, ये मेरे भवन के भजन वस्तु रहे, ये मेरे भवन में भजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके देखो, परखो, ऐसा करको मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, करता हूं कि नहीं। ऐसा करको परखो और इसको समझो। ये बात को आपको समझना होगा। मुझे ऐसा करको देखो, परमेश्वर कह रहा है, मुझे ऐसा करको देखो, मुझे ऐसा करको परखो। और इसको लेकर कहते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं कहा परखो, लेकिन परमेश्वर दशमांश का क्षेत्र में प्रभु कहता है परखो। तो आप बेचारे के जो चर्च में है लोग, बेचारे बनकर जो चर्च में होते हैं, इसको ये पढ़ लेते हैं, वो कहते अरे बाप रे, ये तो आपको जोरों का झटका मैं धीरे से देने जा रहा हूं। मलाकी 3:10 आप लोगों के लिए नहीं है। मलाकी 3:10 आप लोगों के लिए नहीं है। मलाकी 3:10 एक व्यवस्था के दायरे में आता है, एक व्यवस्था के दायरे में आता है मलाकी 3:10। और व्यवस्था की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, हो चुकी है, आ चुकी नहीं, हो चुकी है। व्यवस्था की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। और जो दवाई की एक्सपायरी डेट हो चुकी है उसको मत खाया करो, नहीं तो और बीमार पड़ जाओगे। आप लोग चेक करते हो ना कि एक्सपायरी डेट कितने दिन तक है, तो आपको मलाकी 3:10 का एक्सपायरी डेट आपको कब आ चुका था, कब का आ चुका था। आपको बता दूं कब आ गया था, जब यीशु ने पर्दा फाड़ दिया था। कहा था मंदिर का, कहां का पर्दा, मंदिर का, उस दिन वो एक्सपायरी हो गया था। जो परमेश्वर उस टैबरनेकल में अंदर था, जैसे यीशु क्रूस पे मरा, मत्ती 27 अध्याय 41 नंबर वचन में मिल जाएगा। जैसे यीशु क्रूस पर मरा, प्राण त्याग किया, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे 2 टुकड़ों हो गया। और मरने से पहले यीशु क्या कहा, इट इज फिनिश, पूरा हुआ। तो ये यीशु ने कहा था कि इट इज फिनिश, पूरा हुआ। और यीशु कहता है कि मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, वरन उसको पूरा करने आया हूं। तो व्यवस्था का नियम जो था वो पूरा हो गया उस दिन, और कोई नियम आपको मानने का जरूरत नहीं, यीशु का नियम मानना है सिर्फ। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि मलाकी 3:10 की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, व्यवस्था का नियम टोटली पूरा हो चुकी है। तो उस दिन हो चुकी है। और आज के सो कॉल्ड प्रचारक दशमांश को जो ठेकेदार बन को बैठे हैं, इन वचनों का सहारा लेते हैं। तुमको जब भी थोड़े भी समझ नहीं आती कि इस वचनों का डर दिखा को तुम सबको
चर्च में बेचारा लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे दशमांश एक्चुअली था ही कहा, क्या था दशमांश का नाम, क्या है दशमांश? भोजन वस्तु। वचन को पढ़ा आपने, भोजन वस्तु, पैसा नहीं है, भोजन वस्तु। वो भी किसके लिए? 4 तरह का लोगों के लिए। परमेश्वर कहता है कि फिर एक बार मैं इसको पढ़ता हूं कि 4 तरह लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। दशमांश मेरे भंडार में लाओ, दशमांश मेरे भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, भोजन वस्तु रहे। और तो दशमांश यहाँ क्या है? भोजन वस्तु, अनाज है, फ्रूट है, फल है और जानवर है, नट पैसा। तो बताओ यहाँ पैसा कहाँ है? आप दशमांश करके लूटे जा रहे हो, ये पैसा कहाँ है? लेकिन आप उल्लू कैसे बन जाते हो, कैसे बनाते हैं कि दशमांश के नाम पे उल्लूगिरी चल रहा है, उल्लू बना रहा है। ये भोजन वस्तु था, वो भी 4 तरह का लोगों के लिए। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 28 से 29 में लिखा है। वो कहाँ है? मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। 3 वर्ष के भीतर, 28 नंबर वचन, 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश अर्थात भोजन वस्तु निकालकर अपने फाटक के भीतर इकट्ठा करना। वचन 29 कहता है, पहला सुनिए, लेवियों का जिसका तेरा लेवियों का पहला, जिसका तेरा संग कोई चिन्ह, कोई भाग नहीं है, कोई नीच भाग नहीं है लेवियों का, क्योंकि 12 गोत्रों है, सबको सब अपने अपने जमीन मिली, लेकिन लेवियों को नहीं मिली। और इसीलिए नहीं मिली लेवियों को क्योंकि लेवियों का गोत्रो परमेश्वर के सेवकों का गोत्रो है, अर्थात सेवा करेंगे ये लोग। तो सबसे पहला हक किसका होगा? इस भोजन वस्तु पर, इस दशमांश पर जो भोजन वस्तु का रूप में है, ये सबसे पहला होगा हक, वो है लेवियों का पहला हक होगा। दूसरा होगा कि वो अंश ना होगा, वो और परदेशी। दूसरा होगा कि भोजन वस्तु का वो है परदेशी का भोजन होगा, परदेशी का हक होगा। दूसरा है। तीसरा है अनाथ का। चौथा है विधवाओं को। तेरे फाटक के भीतर हो वे भी आकर पेट भर खाए। अभी पैसा खाकर आप बताए कि 4 तरह लोगों को हक होगा ये भोजन वस्तु पर। पहला लेवियों, दूसरा परदेशी, तीसरा अनाथ, चौथा विधवाओं। तो और वो भी पेट भर को खाना खाए, ये बताया। तो मलाकी 3:10 किताब में, मलाकी 3:10 में क्या दशमांश का जो जिक्र है वो है भोजन वस्तु की, जिसके चलते लिखा है वो सब खाए, लेवी खाए, परदेशी खाए, अनाथ खाए और विधवा खाए। और लिखा है कि वो पेट भर कर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। ये कॉन्सेप्ट है ये। तो और आपको याद होगा ना कि मैं जेल में था, आपको याद होगा मैं जेल में था, तू मुझे मिलने आया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं बीमार था, तुमने मिलने आया। यही तो है, ध्यान से सुनो। परमेश्वर को खुशी उसी में होती है, तुम कहाँ देते हो, किसको देते हो, उससे ज्यादा तुम्हारे पैसों से कितनों का पेट भरता है, इससे परमेश्वर ज्यादा खुश होता है। तो फिर से बोलूं कि जिस दशमांश का जिक्र यहाँ है वो पैसा नहीं है, वो बात हो रही है यहाँ भोजन वस्तु की। यही तो लिखा है कि भोजन वस्तु के लिए वो भी पेट भर को खाए। तो आपको पूछ रहा हूं कि जो दशमांश का नाम पे लूट मचा रखा है, आप कितने लंगर लगाया बताइए, खाना कितने खिला दिया। ये जो चार्ज के कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले था ही नहीं, ये कभी था ही नहीं, ना यीशु के दिमाग में, ना पवित्र आत्मा का दिमाग में। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, अपोस्तल, उस टाइम का अपोस्तल और जो फर्स्ट सेंचुरी के कलीसिया की लोगों का एक ही मकसद था
कि रीच आउट विथ द गोरियल गोस्पेल, सुसमाचार सुनाना, ये एक ही मकसद था। तो ये था एक मकसद, लेकिन आगे जाकर ये बन गया क्या, सबके सब अपने अपने इमारत बिल्डिंग खड़ा हो गया और उसके नाम दे दिया गया चर्च, एक्लेसिया। बोला है कि यीशु का कलेसिया है। और अंधभक्त लोग, जो कि अपना भारत में सबसे ज्यादा अंधभक्त लोग, जहां कोई पवित्र चीज देखते हैं, जहां कोई पवित्र जायगा देखते हैं, पत्थर लकड़ी जो कहीं भी है, जहां कोई पवित्र घर देखते हैं, मकान देखते हैं, वो घुस जाते हैं। कहता है अरे बाप पवित्र जायगा है, ये तो पत्थर भी हो, कुछ भी हो, मंदिर भी हो, तो ये घुस जाते हैं। और या तो चर्च चाहिए, घुस जाते हैं और कहता है माथा टेको, माथा टेको। लेकिन पता तो लगाओ उसका अंदर कौन है, पता तो लगाओ वो क्या चीज है, अंदर कौन है। इन सब का फायदा लेते हैं ये कौन, ये लोग उसकी फायदा लेते उठाते हैं। ये जो लूसीफर का एजेंट, नरक से आया हुआ, जो सेवकों का रूप धारण करके आज सेवकाई कर रहा है, पब्लिक को उल्लू बना रहा है 10 मंस का नाम में, पब्लिक को उल्लू बना रहा है, पैसा ले रहा है। आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, और बच्चों का साथ में हर एक वीडियो को बनाता हूं। आप चाहे कहीं से हो, आप कितने बड़े क्यों ना हो, बच्चों से बड़े कोई नहीं है। परमेश्वर, इसीलिए एक वचन कहता है, परमेश्वर का नामों का ऊपर परमेश्वर का वचन का महत्व है, गुरुत्व है। तो बच्चों को आप प्रचार करें, और बच्चों का द्वारा आप हर एक मसीह जनता को एडुकेटेड करें। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि बच्चों मिलाइए प्रचार का साथ। जय मसीह की।